हेलो हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। और आप लोगों ने कल कमेंट किया था कि सर आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो ठीक है, पढ़ाई वो करते हैं अच्छे, गाने खाली नहीं सुनना। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं। हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। और उसके बाद 3-4 क्वेश्चन छूटे हुए थे, इसको अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा तो फार्मूला नहीं बताए हैं, 2-3 को फार्मूला बताए हैं आपको। पहले फार्मूला को हम देख लेते पहले। और बच्चे तो आपको बताए हैं दूरी सूत्र। नहीं, क्या दूरी सूत्र आपको याद है? दूरी सूत्र याद है? हाँ सर याद है। क्या है बोलिए? x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही नहीं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र के बाद हम एक पढ़े थे विभाजन सूत्र। किस सूत्र बराबर? विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र की बात करें तो विभाजन सूत्र बराबर हम देख रहे थे, यहाँ m प्लस का n था, यहाँ हम देख रहे थे x2 प्लस क्या x1। इधर m लगा रहे थे, इधर क्या लगा रहे थे? n लगा रहे थे, कॉमा किए थे। और उसके बाद फिर से हम देखे थे m प्लस का क्या n की बात, m प्लस n। और इधर हम देखे थे y2 प्लस क्या y1। इधर m लगा दी, इधर क्या लगा दी? n लगा दी। बस यही फॉर्मूला था। उसके बाद हम एक देखे थे मध्य। कौन से? मध्य बिंदु का निर्देशांक। और मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर हम बताए थे क्या होता है? x1 प्लस x2y2 इंटू y1 प्लस y2y2। यहाँ तक हम पिछले एपिसोड में पढ़ लिए थे। एक और फॉर्मूला बताए थे मेरे बच्चों, जिसमें हम लास्ट जाते जाते आपको कल बता दिए थे, जिसको हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर की बात करें 1/2 बताए थे। आपको बताए थे 123 231 312। बस ये बातों को याद रखना, कोडवर्ड है। और इसीलिए हम जान रहे थे क्या x1, और बताए थे y2 माइनस क्या y3 ब्रैकेट बंद, प्लस की बात हुई थी। फिर हमारा था क्या x2, उसके बाद y3 माइनस y1, फिर था क्या x3, और उसके बाद y1 माइनस क्या y2। ये फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 को बिंदु देता है। और 3 को बिंदु देने के बाद ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। कल इस पर भी हम एक क्वेश्चन लगते हैं कि बता दिए थे, कुछ मान रखने के लिए। क्या कोई बनाए थे? क्या मान रखे थे? न बनाए सीखा इसको आए तुमसे बनाए इस पर का जो क्वेश्चन, कोई नहीं इस पर बनाए। क्वेश्चन था ना, एगो दिए ना तो उदाहरण करके। चलिए कोई बात नहीं बनाए तो अच्छी बात है। तो देख लिए, कल तक हम बता दिए थे। और हाँ, सरकारी स्कूल में जाए से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, कोई फायदा है का? तो ठोक काची पढ़ी सरकारी स्कूल में, बताओ उसका क्या पढ़ी? तुम्हारा क्या पढ़ा है? कुछ समझ नहीं आया? थोड़ा ईमानदारी से कैमरा रोको तो थोड़ी सो रोक कर। कौन छोड़ दिए हैं? 7.2 चालू कर दो। प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए थे हम। 2 भी बना दिए आप लोग। 2 बना ना? 2 बना। 3 नंबर, कितने नंबर? 3 नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक ना? बहुत आसान है, खाली फिगरवा देता है। इतना बड़का 2 दे दिया, क्वेश्चन लग रहा है कि बाप रे डर गया, इतना बड़का क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखिए कहा है कि आपके स्कूल में खेल के कूद के क्रियाकलाप है। ABCD मैदान जो है, एक आयताकार ABCD मैदान में 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई। देखिए 1 मीटर 2 3 4 ऐसे करके देखो, ये ऊपर बाएं और इधर में पंक्ति बनाई गई है। उसके बाद कहा है कि 1 मीटर के अनुदिश
100 गमले रखे हुए। देखिए एक गमला, 2 गमला, कितना गमला रखा? 100 गमला रखा है। कहा गया है कि 100 गमले रखे हुए। जैसे कि आकृति में दिखाया गया, पंक्ति में एडी, देखो ये ऊपर वाला क्या है? एडी है, ऊपर वाला एडी है। एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ना है। इसमें जा करके 1/4 भाग दौड़ रहे हैं। कितना भाग टोटल? यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? 100 है। कितना है? 100 गमला है तो भाई 100 मीटर की दूरी हो गई। 1 मीटर पे 1 गमला है तो क्यों गमला है? 100 गमला तो क्या मीटर दूरी हो गया? 100 मीटर। इतना गमला रखा है 1 मीटर पर, 1 मीटर पर गमला रखा है, क्यों गमला? तो हम पूछेंगे पूरा दूरी कितना हो गया? तो 100 मीटर हो गया। और कहा गया कि एडी जो है 1/4 भाग की बराबर दूरी दौड़ी। ये जो छोटकी महिमा है जो दौड़ के जा रही झंडवा लेकर ऊपर, हाँ झंडवा लेकर जो ऊपर जा रही ना, तो 100 जा रही है। कितना? 1/4। 100 का 1/4, 100 का 1/4 कितना हो गया? काटो तो कितना? 25। बताइए 25 मीटर दौड़ी ऊपर जाकर के। इसमें कितना दौड़ी? 25 मीटर। आगे देखिए मैं तो ऊपर में है, फिर देखिए दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा बेचारी यहाँ जाके गाड़ दी। उसके बाद एडी देखो, फिर से देखो, फिर जो है एडी 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़। प्रीति 8वीं पंक्ति में देखो, प्रीति 8वीं पंक्ति यहाँ आ गई। 8वीं पंक्ति ने 1/5 भाग के बराबर दौड़ी। तो दूरिया तो 100 है ना है भाई। 100 का ही कितना भाग दौड़ी है? 1/5। तो 1/5 देखो, 5 दूनी कितना? 20, अर्थात 20 मीटर दौड़ी है। कितना मीटर? ये 25 मीटर ऊपर वहाँ दौड़ी है। आई कितना मीटर दौड़ी है? 20 मीटर ऊपर वहाँ दौड़ी है। कहा गया है कि वहाँ एक लाल झंडा, ये हरियर का झंडा गाड़ी, लाल का झंडा गाड़ी। गाड़ने के तत्पश्चात कहा है कि लाल झंडा गाड़ दी। दोनों झंडे के बीच की दूरी है, कोई नहीं उठाएगा। तो हम जो है ये दोनों झंडे के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों झंडे के बीच की दूरी को निकालेंगे। अब दोनों झंडे के बीच की दूरी को ध्यान से देखेंगे। अब देखो यहाँ से देखो तो ये किस पर? ये दूसरा पंक्ति में न जा रहा है, एक सच है ना, तो दूसरा पंक्ति में जा रहा है। तो इसीलिए इसको करेंगे हम भाई, एक झंडा के लिए दूरी ऐसे दूरी निकाल रहे हैं। तो दूसरा पंक्ति के लिए हम ये मान लेते हैं, 8वीं पंक्ति में है, इसको क्या मान लेते हैं? बी। अच्छा, दूसरा पंक्ति में ये x का मान कितना होगा? कौन लाइन पर है? 2 पर, इसीलिए 2 कॉमा कितना? 25। आई देखो b के लिए क्या होगा? x का मान b के लिए 8 कॉमा कितना? 20। क्या दूरी सूत्र निकल जाएगा आपसे? देखो x1, इसको क्या? y1, इसको y2। जल्दी दूरी निकालो इसको। ऐसे हो गया, ऑनलाइन वाले भी निकाल लेना, रोक दो उसको। बिंदु 1 के निर्देशांक याद कीजिए। यदि AB एक वृत्त का व्यास है। देखिए वृत्त है ऐसे, देखो यह एक वृत्त है, क्या है? वृत्त है। और ये वृत्त का ऐसे व्यास होता है ना, यह व्यास है। और ये देखो एक केंद्र हो जाएगा बीच में, ये A मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। क्लियर बात है? और कहा गया है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, बिंदु A का निर्देशांक, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है, इसका केंद्र ही ना है, केंद्र है 2, -3, 2, -3। और तथा B के निर्देशांक है 1,4। केंद्र को हम O मान लेते हैं, चाहे P मान लेते हैं, कुछ मान लीजिएगा, हम O मान लिए। अब लिखा गया तो हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है। अच्छा अब बताइए, इसको हम x1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? y1 मान लेते हैं, माने xy मान लेते हैं। अरे नहीं समझे? हाँ, वही x1 y1 मान लिए, ठीक है। यही x1 y1 का मान निकालना है। अरे यहाँ x2 होता है ना जी, x2 y2 हो गया। आई यही निकालना ना, x1 y1, इधर होता है x2 y2। ई हो गया x का मान, ई किसका मान दिया गया है? y का मान दिया गया, जो पहले ऐसे बता चुके क्वेश्चन को। ध्यान से देखो, फिर से देखो, हम ये हम जान रहे कि ना कुछ है तो भाई x1 है y1 है। ई क्या होता है? x2 y2, आई दे चुका है 1 और 4।
आई केंद्र दे चुका है, क्या दे चुका है, केंद्र दे चुका है, 2 कॉमा -3। आपको x1 का मान निकालना है, y1 मतलब 1 का निर्देशांक निकालना है, किसका, a का। एक बात बताएं आपको, क्या मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको पता है, क्या ये मध्य बिंदु है ना, तो ये x का है, किसका है, x का। तो x के लिए मध्य बिंदु बराबर होता है, देखो x के लिए मध्य बिंदु होगा, x के लिए होता है x1 प्लस x2y 2 होता है, आएगा y के लिए चलेगा, y1 प्लस y2y 2 होता है। क्या बात क्लियर है? फिर से देखो यहाँ से ध्यान तो बारीकी तरीकों से, x के लिए x1 प्लस x2y 2 और y के लिए y1 प्लस y2y 2। एक हम बनाएंगे, एक आपको बनाना, ध्यान से सुनना, ध्यान से बताओ x का मान कितना दे चुका है, 2। तो देखो यहाँ 2 रख दिए, ठीक है, बराबर है तो बराबर। बताइए x1 का मान कुछ नहीं सर, यही है, x1 तो निकालना ही है, छोड़ देते हैं, प्लस बताए x2 का मान 1/2, कुछ नहीं तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, देखो एक में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, जो करते हो जाएगा x1 प्लस 1 बराबर 2 दूनी, बताओ ये प्लस में ले जाएगा, बताइए x1 बराबर 4 माइनस 1, x1 बराबर कितना 3 आ गया, x1 का मान कितना आ गए 3 आ गए, आपको y1 का मान यहाँ से निकल जाएगा, फुट करिएगा तो ठीक है, नहीं समझे, y का मान दिया गया -3, यहाँ -3 रखिएगा, बराबर रखिएगा, y1 का मान निकालना है, y2 का मान 4 दिया है, नीचे 2 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा। खाली सृष्टि जा पानी लिया अब तरास करके बहुत, और इसे बाथरूम बैठ जाता, टेढ़ आदमी के टेढ़े मैथ, ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो बता ही दिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर करेंगे बात, खाली सृष्टि के साथ, ठीक, 8, यदि ये भी क्रमशः इतना इतना है, चलो देखो एगो ए बिंदु है, कौन बिंदु है, ए बिंदु है, और एगो बी बिंदु है, कहा गया है ए और बी क्रमशः -2 और कॉमा -2, और एक और कितना है 2 कॉमा, विश्वास नहीं होता है, 2 कॉमा -4, 2 कॉमा -4, कहा गया है कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बिंदु मान के चले कि P हो गया, ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर किस बराबर, AP बराबर 3/7 AB और P रेखाखंड AB पर स्थित है। अच्छा P रेखाखंड जो AB पर स्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक है, तो हमको ऐसा सवाल देना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब जब ऐसा बात हो गया ना, ऐसा बात हो गया, ऐसा बात हो गया, अच्छा AP क्या है, AP, अच्छा ध्यान दो इसको थोड़ा सा, तो क्या इसको हम देख रहे हो, इसको देख रहे हो क्या, देखो तो ये AP है ना, ये भी है, तो इधर से ले आते हैं, ठीक है, तो ये हो गया क्या AB, क्या हो गया AB, जब AB हो गए तब भाई ये जो है उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, नहीं रुकिए, फिर से अच्छा से करते हैं इसको, ठीक है, फिर से अच्छा से करते हैं, AP है, कल एक बात बताए थे आपको, ठीक, इक्वेशन 1m बराबर 2m ऐसे बताए थे, हम लोग कर रहे हैं m1 है या m है, इधर n कर दिए थे, कहे थे कि m बटा का n, याद आया बात, m बटा का n, तो आप कर रहे थे कि वो ये 2 ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, याद आया। अगर यहाँ से पैर बच्चों हम आपसे पूछे, क्या देखिए कि हम कर देते हैं AP बटा का क्या AB, तो अगर आप पूछते हैं तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है,
तो एक ही है, क्या है, एक है, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, एक, और इसके 3/7 हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं तो इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, और जब एक है तो देखो ये ऊपर आ जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो कुछ नहीं होगा, ये 3/7 होगा, क्या हो जाएगा, देखो 3/7 है ना, गुना हो, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा, फिर से क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, हुआ कि ना हुआ, ना समझे, तो 3/7 हो गया, अर्थात AP कितना निकालती है, देखो AP 3 हो गया, AB क्या है, AB यहाँ से यहाँ तक है, देख रहे हो, AB कितना है, AP जब 3 है तो PB कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुड, शाबाश, 4 हो जाएगा, ना समझे, कहा हम देख रहे थे कि कौन बोल रहा है, ना समझा, जैसे देखो ये AB पूरा कितना है, देखो ये सामने, इसको सामने देखो, AB कितना है पूरा, मतलब A से यहाँ तक B तक कितना है, 7 है, ठीक। आई देखो AP यही ना है, AP 3 है, ये टोटल 7 है, तो इतना 3 है, तो इतना क्या हो गया, 4 हो गया, ये किसका मान हो गया, M का, ये किसका, ये किसका, E तो बनाओ ना निर्देशांक निकाल के, हाँ नहीं M1 से E का जैसा XY का मान ज्ञात करना है ना, तो आपको क्या AB है, देखो जी ये बिंदु क्या है, A है, I बिंदु B है, समझ गए, निर्देशांक भी दे दिया है ना, कितना, -2, -2, एक और 2, ठीक है, कहा गया है जोड़ वाले AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, कितने भागों में, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो इसको हम नाम दे देते, जैसे P Q R, PQ, ऐसा बात हम आपको बताएं, फिलहाल देख लीजिए, तो इसको सबसे पहले अगर हम बात करें तो मानेंगे हम क्या, X1 I क्या, I Y2, यदि हम P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, किसका, P का, तो इधर के भाग, एक भाग, इधर के भाग 1 2 3, तो इधर 3 हो जाएगा, P के लिए M का मान 1, N का मान 3, बात समझ रहे हो, ठीक। अच्छा Q के लिए बताओ, तो इधरो 1 2, इधरो 1 2, तो ये तो मध्य बिंदु हो गया, अब मध्य बिंदु का निशान तो 0, X1 + X2 Y2 Y पर, तो हम इसको Q का निकाल देते तुरंत, ये किसका, Q का, Q बिंदु का निर्देशांक, Q बिंदु का बराबर X1 + X2 Y2 और Y1 + Y2 Y2, मतलब X1 का मान -2 + X2 का मान 2 बटा का 2, तो Y1 का मान 2, 8 बटा का 2, देखो 0 हो गया, तो 0 हो गया, 8 का 2 10, तो कितने 5, ये Q का निकाल दिया हम, 0,5, समझ गए, Q का निकाल दिया, P का आप निकालिएगा, M का मान है, I किसका है, N का, Q बिंदु के लिए, हाँ P के लिए, R के लिए देखिए, R के लिए N कितना हो गया, 3, N कितना, 1, R निकालिएगा तो M का मान 3 होगा, N का मान 1 होगा, जल्दी से इसको निकाल लीजिए, देखो आंसर मिल जाएगा आपको 0,5 है, रोक दो, ऑनलाइन वाले भी जो है ना, जो छोड़ देते हैं उसको निकाल करके कमेंट में लिखिएगा, मैं अपना नाम इतना आंसर सर समझ जाए, अरे सुरुचि आज तो 4,5, सी बताइए, -1, हाँ डी बताइए, -2, कहा गया है कि और इसके शीर्ष और इतना है सम, अच्छा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सूत्र भी दे दिया है सर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है,
चतुर्भुज और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल ना, तो विकर्ण क्या है देखो AC है तो AC गुना क्या AC और BD। तो सबसे पहले आपको करना क्या है सुन लो ध्यान से, जब यही दिया है इतना तो इसको हम मानेंगे x1 इसको इसको x2 इसको y2 इसको x1 इसको y1 इसको x2 और y2 कौन मान सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप AC के दूरी निकालिए और उसके बाद इसकी दूरी मतलब AC के बीच की दूरी सूत्र से, आप फिर किसकी BD के दूरी निकालिए किस सूत्र से, दूरी सूत्र से। जो दूरी आएगा वहां यहाँ रख दीजिएगा, काट कूट कैंसिल आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता चुका, अभी जस्ट लिखो कि 123 200 31 300 याद रखना है 123 231 300। अरे पहले 100 तक बात है भाई उदाहरण निकल रहा है। उदाहरण कोचिंग में जाम लग जाता है। एक्सरसाइज 7.3 पर आ गए, किस पर आ गए 3 पर। 1 2 बताएंगे इसमें से, 3 बताएगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बात, किताब लाके देख सकते। देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, उस त्रिभुज किस त्रिभुज, तो हम पहले को त्रिभुज पहले बना दिए, देखो बना दिए हैं। देखो A B और A क्या, और देखो A का दिया है निर्देशक, दिया है ना कितना, उदाहरण 11 में से देखो कितना 1 माइनस -4,6 C का हो गया। अब देखो ध्यान तरीकों से देखिए, इसको प्यारे बच्चों मानेंगे x1 इसको क्या y1, इसको x2 और इसको x3 और इसको y3, क्योंकि एक स्टेप आगे हो जाते हैं, एक स्टेप आगे हो गए। ठीक, जब तक हम 2a तक चल रहे थे, क्या सर हम यहाँ से x1 मान सकते कौन से मान सकते, घुमा करके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से माने x1 y1 x2 y2 x3 y3, आप यहाँ से हमको निकालना है क्षेत्रफल, क्या निकालना है, तो अब यहाँ लिखेंगे, देखो 2 स्टेप में हल हो जाता। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ऐसे लिख लेना पहले तुम 123 200 300 ऐसे ही कोड लिख देना ना, परीक्षा दे जाना ना तो हाथवा पर लिख लेना, इससे आता है क्वेश्चन 100% आया रहा है, इस बार भी आया होगा। ठीक, हाँ तो ये वाला एक कोड वर्ड है, ये ट्रिक है। ठीक, क्या है ट्रिक है, 123 200 और 300। देखो प्यारे बच्चों क्या है ना, ई जो होता है x अर्थात x1 होता है, आगे वाला x1 ब्रैकेट बंद करना, आई देखो 2 है ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर करना y2 है तो y2 आई कितना है 3, तो माइनस कर देना y3 हो गया। देखो 1 2 3 123 हो गया। फिर प्लस करना है, देखो ये क्या है 2 है अर्थात x2 की बात कर रहा है, x1 हो गया x2, फिर ब्रैकेट बाद क्या लिखेंगे बताओ तो y3 माइनस y1। ओके, अब क्या लिखेंगे हम x3 प्लस x3, मान बताइए अब क्या लिखेंगे y1 माइनस y2 हो गया। अब देखो मान पुट कर दो, हो गया आंसर 1/2। बताओ x1 का मान 1 रख दिए, कोई दिक्कत है, ब्रैकेट y2 -5, तो माइनस है तो y3 6 है 6 रख दिए, प्लस है तो x2 देखो -3 कर दिए। ठीक है, चलिए अब बताइए y3 6 माइनस y1
-1 करके। ठीक, इसमें खाली माइनस से प्लस में गलती होती है, ऐसे नहीं होते। प्लस है तो x3 का मान -7 -4 -1 y2 -5 हो गया। ठीक है, अब देखो हल कर रहे हैं इसको। ठीक है, देखो ध्यान से, 1/2 तो 1 है तो इधर वाले हल करो, माइनस कितना 11। क्लियर, प्लस देखो, प्लस माइनस कितना 3। समझ गए ना? है नहीं, इसमें अंदर रखो, 6 है तो 6 माइनस प्लस कितने ब्रैकेट प्लस माइनस कितने 4। देखो ब्रैकेट माइनस है, माइनस से माइनस प्लस कितने 5। एक स्टेप आगे और चलो, बताओ 1/2 क्या है ना, तो 11 में 1 से तो -11, माइनस है तो माइनस का छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, माइनस कितने देखो, ये 6 एक साथ हो गया, 7 डायरेक्ट कर दिए। ये देखो माइनस है तो माइनस करते हैं। ठीक है, आई देखो ये 4 होगा, 4 में 4 से 4 चौके माइनस कितने 16। कोई दिक्कत है? समझे? अब देखो ध्यान से, हाँ बोलो। ठीक है, मत समझो। 1/2, चलो इसको गुना होता है, सबको जोड़ो, -11 -21 -16, 6 1 7 7 1 8। फिर देखो 2 1 3 3 1 4, माइनस कितना 48। देखो 2 से के बार नहीं 24, इसीलिए कितना -24 वर्ग। कहाँ है आंसर? देखो माइनस का मतलब नहीं होता है क्षेत्रफल, कोई माइनस नहीं, मोड लगा दीजिए। 4 के और सी का मान दिया है 6 -3 6 ये संरेख है। क्वेश्चन ने कहा है कि ये त्रिभुज जो है, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। देखो 0 कर दिए। अब के का मान निकालना है, सर x1 क्या y1, इसको x2, इसको y2, x3 और ये क्या y3। मान पुट करो जल्दी। देखो इधर 1/2 कैमरा चालू है? देखो बता x1 कितना तो 2 कर, y2 बताइए, y2 के सर माइनस y3 -3। ठीक है, प्लस है तो प्लस x2 y3 -3 माइनस y1 प्लस x3 y1 y2 बराबर। काहे 0 कर दिए? क्योंकि संरेख है इसलिए 0 है, संरेख नहीं करता तो 0 नहीं करता। देखो जी 1/2 है तो 2, देखो प्लस हो जाएगा ना, माइनस तो के प्लस, कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस, देखो 4 है तो 4, बढ़िया देखना। अब तू लिख लीजिए, हमें ना बता कभी करना कि बताइए सर, लक्षण नहीं छुप रहा है फोटो। 4 है तो 4, 3 3 -6, प्लस है तो बचवन से छठा क्लास से 6। देखो ये होगा 3 माइनस का के बराबर। देख जब बताए तो ध्यान यहाँ रहना चाहिए। 1/2, देखो सब में गुना करो, 2 में के से कितना के 2 में 3 से 3 दूनी। ठीक है, प्लस है तो प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस कितने 6 चौके 24। ठीक है, प्लस है तो प्लस, देखो 36 प्लस माइनस 6 के बराबर
अब यहाँ से देखो के वाले को एक साथ जोड़ेंगे, बिना के वाले को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक ना। तो देखो यहाँ 1/2 है तो 1/2, 2 के यहाँ है और 6 के यहाँ है, कितना बचेगा -4 के, ये हो गया -4 के। और उसके बाद देखो 24 है माइनस का, देखो 18 6 कितना, 18 6 24 हो जाएगा ना, 18 6 कितना 24, देखो कट फूट गया सब, ठीक है। तो खाली क्या बचा -4 के और बराबर क्या 0, क्योंकि ये खत्म हो गया ना, ये पूरे खत्म हो गए। 18 6 कितना हो गया 24 प्लस का और 24 माइनस का, तो खत्म हो गए, आप खत्म हो गए, कट गए, है ये नहीं बचे नहीं किया, और बराबर क्या है 0। अब देखो यहाँ से ई देखो यहाँ से इसमें गुना कर दो, क्या कर देंगे गुना कर देंगे, जैसे 1/2 गुना -4 क्या के बराबर 0, देखो 2 दूनी 4, 1 -2 के बराबर 0, तो संख्या सट्टा तयने बट्टा, अर्थात के बराबर देखो 0/2 होगा, माइनस से कोई मतलब नहीं होता, माइनस लगा देते हैं, इसलिए के बराबर क्या हो गए 0 है, ऐसे देखो तो के बराबर क्या हो गया 0, के का मान क्या आ गया 0 आ गया, ये आपका आंसर के का मान निकल गया, देखो के बराबर x1 हो गया, ये y2 तो इसका क्षेत्रफल निकाला, दोनों का मान के चलिए इसका क्षेत्रफल 10 निकलेगा, इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा, फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समझा ना समझे, देखो फिर से सुनो, हाँ था ये है, देखिए ए बी डी बन गया ना, चाहे ऐसे कोई नहीं खींचा, ऐसे भी कर खींच दिया तो उससे भी कोई मतलब नहीं होता, ये कोई त्रिभुज बनेगा, ऐसा वैसे खींच दिया भी करने को, कहने को त्रिभुज बना ना, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 123 231 312 से, इसका भी निकलेगा, इसके लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 से निकाल देना इसका क्षेत्रफल ना, इसका निकालेगा तो 10 निकलेगा, इसका भी निकलेगा कुछ, देखो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 नहीं लेना है, एक में छूट जाएगा, जैसे इसमें करे तो ये छूटा है, तो इसमें निकालेंगे तो ये छूट जाएगा, ये दोनों चलेगा, बात क्लियर, इसका 10 इसका, तो दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 10 + 10 = कितने 20। किताब का आपका क्वेश्चन की बात करें तो देखो 1 नंबर 7.3 के बन जाएगा आपसे, 2 नंबर भी के का मान निकालना है आपसे, बन जाएगा, बना दिए, 3 नंबर से कोई यही वाला मध्य बिंदु 3 नहीं बनेगा आपसे, 4 बन जाएगा आपसे, 5 नंबर आपसे बन जाएगा, चैप्टर समाप्त हो गया आपका, ये कल वर खाली ये कोई बताएंगे हम 3 आके, ठीक है, और ये निर्देशांक ज्यामिति क्या हो गए समाप्त हो गया, कल है माध्य का बहुलक चलेंगे, ठीक है, 2 दिन के अंदर माध्य का बहुलक खत्म कर देंगे हम, ठीक है 7.4 ये ठीक है, ये अनुपात इसमें क्वेश्चन नहीं दिया जाता, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है, बात क्लियर है, हाँ बाकी हम कल मिलेंगे, चतुर्भुज हाँ, जोड़े थे कि क्षेत्रफल आएगा